आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ऐसा एक शेयर के बारे में जो आपका पैसा को एक साल में 5 गुना करके दे चुका है। तो बात ये आता है कि आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर में ये पर्टिकुलर शेयर ऐसा ही ग्रोथ दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो हम लोग बात करेंगे आज एक शेयर के बारे में जिसका नाम है मदर्स एंड सुमी। ऑटो एंसिलरी का नंबर 1 कंपनी है मदर्स एंड सुमी। मदर्स एंड सुमी मैन्युफैक्चर से लेके सेल तक करता है ऑटो पार्ट्स के मामले में, और इसका बिजनेस इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर विस्तार है। बात करें कंपनी का मार्केट कैप के, वो है करीब आपका 75,000 करोड़ के आसपास, जो मार्केट लीडर दर्शाता है ये पर्टिकुलर कंपनी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि मदर्स एंड सुमी फंडामेंटली कैसा है और इसका जो बिजनेस है उसका टारगेट कैसा दिया गया है, फ्यूचर आउटलुक कंपनी का कैसा है, और क्या आपका पैसा को फ्यूचर में ये मल्टीमेगर बना सकता है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। बात करें मदर्स एंड सुमी का मार्केट शेयर का, तो 65% नॉर्थ अमेरिका के अंदर वायरिंग हार्डनेस के मामले में ये मार्केट शेयर गेन करते हैं, और सेम यूरोप के अंदर करीब आपका 40%, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मिड कमर्शियल व्हीकल है उसके अंदर 30% एंड 20% यूरोप के अंदर ये मार्केट शेयर गेन करता है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है वायरिंग हार्नेस का, जो 72% आपका रेवेन्यू यहीं से कंपनी अर्न करता है। बाकी आपका जो मॉड्यूलर एंड पॉलीमर कंपोनेंट्स है उसके अंदर से 26.4% और रबर एंड मेटल के अंदर करीब आपका 1.6% रेवेन्यू ये पर्टिकुलर कंपनी अर्न करता है। मदर्स एंड सुमी जियोग्राफिकली आप देखेंगे तो 22% जो इसका बिजनेस होता है वो जर्मनी के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड करता है। इंडिया के अंदर करीब आपका 12% और यूएसए के अंदर 15%, चाइना के अंदर 7%, मेक्सिको 6%, स्पेन 6% एंड फ्रांस के अंदर 6% ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और बाकी दूसरे कंट्री के अंदर 14% इसका प्रोडक्ट सप्लाई होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बात करें पैसेंजर व्हीकल्स की तो करीब आपका 50% मार्केट शेयर गेन करता है मारुति सुजुकी। उसके बाद नाम आता है होंडा की, उसके बाद टाटा मोटर्स, किया मोटर्स। लेकिन मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो सारे नाम कंपनी आप देख पा रहे हैं ये सारे मदर्स एंड सुमी का कस्टमर है। ये सारे कंपनी मदर्स एंड सुमी से आपका अपना जो पर्ट्स होता है, ऑटो पर्ट्स होता है, वो खरीदते हैं। इसी के साथ साथ वर्ल्ड मार्केट की बात करें, जो बड़े बड़े कंपनी ऑडी हो गया, फरारी हो गया, सब मदर्स एंड सुमी से उसका पार्ट्स मंगवाते हैं। तो ये हो गया मार्केट के अंदर मदर्स एंड सुमी का पावर। नॉट ओनली पैसेंजर्स व्हीकल्स, अब कमर्शियल व्हीकल्स की भी बात करें तो इंडिया के अंदर अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स एक लीडिंग कंपनी है। तो अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स भी जो पार्ट्स खरीदते हैं वो मदर्स एंड सुमी से बहुत ज़्यादा पार्ट्स खरीदते हैं, तो उसको फ़ायदा मदर्स एंड सुमी के मिलता है, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो फ्यूचर में भी इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। मदर्स एंड सुमी के ऊपर बारीकी से रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मदर्स एंड सुमी सिग्निफिकेंटली 3 साल के अंदर लगातार कैपेक्स करते आ रहे हैं। इसकी वजह से इसका आरओसी और आरओई के ऊपर इफेक्ट हुआ है, उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट के ऊपर भी इफेक्ट हुआ है। लेकिन आप फ्यूचर की बात करें तो कंपनी बहुत बड़ा की सोच रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, 5 साल का एवरेज आरओई की बात करें वो करीब आपका 17%, जो लेटेस्ट आरओई की बात करें वो है 10%। इसका रीजन है कंपनी का कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कंपनी अपना जो एरिया है उसको बड़ा कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, जो फ्यूचर में सप्लाई को ये स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी के हिसाब से कर सके। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मदर्स एंड सुमी फाइनेंशियली कैसा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मदर्स एंड सुमी फ्यूचर आउटलुक कैसा है और फ्यूचर में क्या क्या गोल रखा है। बात करें कंपनी का 2010 की, तो जो सेल आता था करीब 6,700 करोड़ का, वो बढ़ के ऑलमोस्ट हो गया है 65,000 करोड़, जो 10 टाइम्स हो गया है आपका बीते हुए 10 साल के अंदर। और बात करें इसका नेट प्रॉफिट में भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है, और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, मार्जिन के अंदर भी कंपनी का पकड़ बना रहा है। 2021 में जो कंपनी का सेल आप देख रहे हैं करीब आपका 60,000 करोड़, ये आपका 2025 आते आते 2,50,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, 2,50,000 करोड़ तक जा सकता है, ये कंपनी का मानना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मदर्स एंड सुमी के ऊपर कितना डेप्ट है। कंपनी की बात करें मार्च 2021 तक कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ का डेप्ट है, क्योंकि कंपनी ने बीते हुए 3 साल के अंदर
कंपनी ने लगातार कैपेक्स किया है। इसी वजह से देखिए पहले इसका ऊपर डेप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे डेप बढ़ता गया क्योंकि कंपनी ने खुद कहा है कि कैपेक्स के कारण ये डेप उसको लेना पड़ा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व कैश अभी तक बरकरार है, जो है करीब आपका 12,000 करोड़। कभी भी कंपनी ये डेप को क्लियर कर सकता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी का सबसे खास बात। कंपनी हर 5 साल के अंदर कंपनी एक गोल रखता है कि कंपनी आगे आने वाले 5 साल के अंदर कैसे करने वाला है। तो मदरसन सुमी का ये जो क्लियरेंस है कंपनी को लेके, ये बहुत इफेक्टफुल होता है क्योंकि जब जब कंपनी ये प्लान रखता है ये कंपनी अचीव कर पाता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 95 से लेके 2000 तक जो कंपनी ने गोल रखा था वो कंपनी अचीव कर चुके। उसी के साथ साथ नीचे आएंगे 2000 से लेके 2005, 2005 से लेके 10। इसी हिसाब से कंपनी रिसेंटली कुछ गोल कंपनी ने रखा है। तो पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जितना भी गोल कंपनी ने पिछले कुछ सालों के अंदर रखा है 5 सालों के प्लान के हिसाब से, वो पूरा कंपनी अचीव कर चुका है। और ये जो फाइनल गोल कंपनी ने रखा है 2025 के लिए, वो है कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीब आपका 4 से 5 गुना हो जाएगा 2025 तक। इसी के कारण मैं आपको बताया था कि ये जो आपका रेवेन्यू दिख रहा है कंपनी का करीब आपका 60,000 करोड़ का, ये आने वाले कुछ सालों के अंदर करीब 2025 तक 2,50,000 करोड़ तक जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कंपनी के लिए। उसी के साथ साथ कंपनी ये भी टारगेट रखा है कि 75% जो इसका रेवेन्यू आएगा वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आएगा और 25% इसका जो रेवेन्यू अर्न होगा वो आएगा इसका जो न्यू डिवीजन के लिए कैपेक्स कर रहे हैं उसी के अंदर से ये अर्न करता रहेगा। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है मदरसन सुमी के लिए। तो कंपनी ने जो गोल रखा है ये विश्वास आप कर सकते हैं कि ये अचीव कर पाएगा क्योंकि कंपनी बीते हुए कुछ साल के अंदर जितना भी टारगेट रखा था उसको बहुत ही बाखूबी से उसको अचीव किया है। कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो रहेगा वो 40% ही रहेगा, जैसे कि आगे पीछे भी रह चुका था। तो कंपनी प्लान कर रहा है कि अपना जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाइड करे, तो फ्यूचर में इसको हेल्प होगा डिफरेंट सेक्टर से इसको ऑर्डर मिलने को लेके। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से मदरसन सुमी कैसे कामकाज करेगा, तो आपके लिए ये स्लाइड है क्योंकि कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो है करीब आपका 10,000 से लेके 12,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास ऑर्डर बुक मौजूद है, जो कामकाज कंपनी कभी भी कर सकते हैं। जो कैपेक्स के बारे में मैं आपको बता रहा था वो आप करोड़ में देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। करीब 2018 से लेकर 19 तक कंपनी 2600 करोड़ का कैपेक्स कर चुका है। वो कैपेक्स लगातार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये कैपेक्स रिड्यूस होता जाएगा क्योंकि जो पैसा खर्चा करना था कंपनी कर चुके हैं और ये जो इसका जो फायदा है वो आगे वाले सालों के अंदर मिलेगा। इसीलिए कंपनी इतना कॉन्फिडेंस है इसका रेवेन्यू ग्रोथ को लेके। इसी के साथ साथ ये स्लाइड को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्च 2019 तक कंपनी के ऊपर जो कर्जा था, वो नेट कर्जा की मैं बात कर रहा हूँ, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। ये टोटल कर्जा नहीं, ये नेट डेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो करीब मार्च 2021 तक कंपनी के ऊपर 4,820 करोड़ का कर्जा था, जो लगातार कंपनी रिड्यूस करते हुए आ रहा है। कोई भी शेयर या कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले डेट को आपको बड़ी ध्यान से देखना चाहिए कि डेट बहुत ही खतरनाक होता है कंपनी के लिए। तो मदरसन सुमी की बात करें, जैसे कि आपको पहले मैं बता चुका ग्रॉस डेट कैसा है, ये आप देख पा रहे हैं मार्च 2021 तक, और इसका जो कैश इन बैंक का हालत क्या है और नेट डेट का हालत क्या है कि आप डिटेल्स में यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये कंटिन्यूसली कंपनी कम करते हुए आ रहा है, तो फ्यूचर इसका ब्राइट नजर आ रहा है। बात करें टिकर टेप का, तो 71% जो एनालिस्ट का कहना है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न के मामले में एफडीसी अच्छा है, एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा है, कोई भी रेड फ्लैग कंपनी के अंदर है नहीं। लेकिन बात करें वैल्यूएशन का, तो कंपनी का जो अभी प्राइस चल रहा है, करीब पीई चल रहा है करीब आपका 70 के आसपास, जो महंगा बता रहा है। तो कंपनी अभी की प्राइस में थोड़ा सा महंगा है, तो कभी भी कंपनी के अंदर गिरावट दिखे तो स्टैगर्ड वे में आप धीरे धीरे इसके अंदर निवेश कर सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।
तो मदरसन सुमी के अंदर पूरा एनालाइज करने के बाद ये पता चल रहा है कि मदरसन सुमी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बात करें कंपनी का फ्यूचर आउटलुक का तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का जो गोल रखा है ये अचीव कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में कंपनी अचीव कर पाएगा, ये आप बिलीव कर सकते हैं। कंपनी का जो डेप्थ है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस करते आ रहे हैं। कंपनी का कैपेक्स अच्छा खासा हो चुका है, तो इसका फ़ायदा कंपनी को फ्यूचर में मिलेगा। तो ये बातें सब सोच के आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बात करें जस्ट वैल्यूएशन का, वो जो जस्ट आपको थोड़ा सा महंगा लग रहा है, लेकिन जब भी आपको गिरावट मिले कंपनी के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और फ्यूचर में और भी अच्छा कर सकते हैं और आपका पैसा को मल्टीपल रिटर्न दिलाने में ये पर्टिकुलर कंपनी सक्षम है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।